बता दें कि वरिष्ठ समाज सेवक बीजेपी नेता विशाल भगत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर वस्त्र दान करके राजेंद्र बाबू का जन्मदिन मनाया। विशाल भगत ने बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का धन्यवाद कहा उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से कार्यक्रम संभव हो पाया है। विशाल भगत हमेशा गोपाल शेट्टी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर्यू सिंह नंदन, विशाल भगत और सैकड़ों के तादाद में राजेंद्र बाबू के विचारधारा को मानने वाले मौजूद हैं। गौरतलब हो कि हाल ही में विशाल भगत को देश के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान चिन्ह को 2020 महाराष्ट्र राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी के हाथों किया गया। इस वर्ष पुरस्कार पाने वाले विशाल भगत के अलावा नागिन 5 के एक्टर शरद मल्होत्रा, नागिन 5 एक्टर्स सुरभि चंडा, भाभी जी घर पर एक्टर्स तिवारी जी, रोहितास और भाभी जी शुभंगी, अन्य अर्जुन बिजलानी, सुभाष पांडे, रूपाली गांगुली, रूपल पटेल व तमाम फिल्मी हस्तियों को सम्मान दिया गया। मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर्यू सिंह जी, उत्तर मुंबई के मंत्री जॉन डेनिस जी, कोली समाज के नेतृत्व करने वाले एक दमदार नेता, हर वक्त कदम से कदम मिलाने वाले हमारे मलाड के मंत्री नंदन सिंह जी, हमारे साथ अभी हाल में जुड़ने वाले कर्म योद्धा कलीम जी, अभिराम शर्मा जी, हमारे सबके मार्गदर्शक जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, ऐसे हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शक पे ही मैं उनको जब मैं देखता हूं काम करते हुए तो मेरे में भी इच्छा शक्ति जागता है और मैं काम करने के लिए निकल जाता हूं। गोपाल शेट्टी जी कहते हैं हरदम कि तुम अपने आप को, हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए गोपाल शेट्टी, और हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधान सेवक हैं तो हम लोग एक सेवक के रूप में काम कर सकते हैं। मित्रों, आज ज्यादा बात ना करते हुए आज इस उपलक्ष्य में आज ऐसे व्यक्ति का जयंती हम लोग मना रहे हैं जिनके कलम से संविधान लिखने का न्योता जो दिया गया था बाबा भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। आज ऐसे वरिष्ठ समाज सेवक जिनको आज कांग्रेस के नेता के रूप में ही पहले आए थे,
और उसके बाद भी आज कांग्रेस वाले उनको कोई सम्मान नहीं देते। मित्रों, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ इतने योग्यवान थे जिनसे हम लोग को सीखना चाहिए, उनके बुक को पढ़ना चाहिए और वो बुक को पढ़ के अपने चरित्र में अब समावेश करना चाहिए। अरे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया इस कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर को लेकर, शुभ अवसर को लेकर, और खास करके आप चीफ गेस्ट हैं इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश की राजनीति में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष की तरह है। एक राजनेता में जितने उदात्त गुण होना चाहिए वो सारे गुण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भरे पड़े थे। प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके अंदर घमंड नहीं था और देश की जनता के हित में, देश के भविष्य के हित में जो कुछ होता था वो सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ जाकर भी वो वैसे निर्णय लेते थे। ये जो दो उदाहरण हमने दिया, हिंदू कोड बिल का और गुजरात में मंदिर का, दोनों में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ जाकर के अपना निर्णय लिया और देश की जनता में उन्होंने एक नया उदाहरण स्थापित किया। पहली बार राष्ट्रपति होने पर उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रपति का जो वेतन है उससे कम वेतन में भी, आधी वेतन में भी राष्ट्रपति का काम चल सकता है। ऐसा उदाहरण इस देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए आज पूरा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर रहा है कि भगवान करे इस देश को, उनके बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन, अपने कलाम साहब ऐसे ऐसे राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, तो सबके आदर्श डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस देश को गर्व है कि राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति के रूप में एक आदर्श व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रही। पूरे महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है आज के दिन, उसको लेके कैसे देखते हैं आप? कितना छोड़ना, क्या कहते हैं कि उससे उद्देश्य मिलेगा, लोगों को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे राष्ट्र में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है और उसका कारण है उनके आदर्श। उसका कारण है कि उनका देश के और संविधान के प्रति समर्पण, और उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी दृष्टि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान लिखें, इसलिए ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुना। और यह उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतना बड़ा संविधान, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाला संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। इसलिए आज हम दोनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब के प्रति, कि दोनों के रहते हुए संविधान सभा में ही आज यह देश का शासन प्रशासन उस संविधान से चल रहा है। विशाल जी, आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को लेके? यह कार्यक्रम क्या रहा, विशेष रहा और कैसे रहा? क्या क्या पूरा रूपरेखा है कार्यक्रम के आज का जन्मदिन मनाने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का? भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कितना भी बात बताएं वो शायद मेरे को लगता है कि कम होगा। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान का लेखन जो है, बाबा भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन बनाए, ये एक उनका लोग को ये बताता है कि वो सबको लेके साथ चलने वाले और हर प्रकार की दृष्टि से उन्होंने मानव का विकास चाहा है। वो कभी भी वो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद पे
नहीं रहते थे। और आज सौभाग्य है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मैं पिछले साल भी मनाया था, हर साल मनाता हूँ। बिहार प्रकोष्ठ में मैं महामंत्री था, उस समय मैं मनाता था। और आज भी मैं कम समय में मैं वरिष्ठ नेता श्री आरुष सिंह जी को मैं बुलाया और वो अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जो भी बातें बताए हैं वो अपने जीवन में उसको अमल करना चाहिए। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको हम लोग ने देखे नहीं, लेकिन इनको पढ़े, इनको सुने, इनको समझे। देश हित में जो बन सकता था उन्होंने अपने पद पे रहते हुए किया। प्रधानमंत्री चाहे न चाहे फिर भी उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो हम लोग सुन रहे हैं कि वो जाके उद्घाटन किए, प्रधानमंत्री के नहीं चाहने के बावजूद उन्होंने गए और उसका उद्घाटन में शामिल हुए। देश हित में जो फैसला लेना था वो लिए और इस पद की गरिमा को बनाए रखे। इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि राष्ट्रपति को देश की सेवा में उन्होंने अपना तन मन धन सब लगा दिए और आम जनता को उन्होंने एक संदेश दिया कि राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए ये अगर हमें सीखना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सीखना है। आज उनकी जयंती है, हम सबको उनसे सीखना चाहिए और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन सुस्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमें लगता है कि उनके आदर्श को लोग, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिसके माध्यम से हमने हर साल 5, 6, 10, 11 लोग को, सीनियर सिटीजन को सम्मानित करते हैं और उनको याद करते हैं। जी कलीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज डॉक्टर साहब के यहाँ पे मनाई गई, उत्सव मनाया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विशाल जी को इस कार्यक्रम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मढ़ में एक छोटे से विलेज, एक छोटा सा गांव, वहाँ पे इन्होंने एक आयोजन किया। उस आयोजन में जो पब्लिक है, जो आदमी है, जो कार्यकर्ता है, मैं उन सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे जो बीजेपी के आला अधिकारी जो हमारे यहाँ आए, जो हमारे मुंबई के मंत्री आयुष जी आए, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमें बहुत इस चीज़ से सराहा कि आपने बहुत ही उत्तम काम किया। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत। कैसे देख रहे हैं आप और क्या कुछ कहना? मैं तो पहले भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म तिथि में बहुत बहुत सत्संगों को नमन करता हूँ। तो ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय विशाल भगत जी ने किया, उनको मैं बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ। घबराए हो? मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।